हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकन के बारे में। तो साइकन किस फाइलम में रखा गया है? पोरीफेरा। पोरीफेरा आप जानते हैं, पोरीफेरा में जितने भी एनिमल रखे जाते हैं वह कैसे होते हैं? उसमें पोर होता है, यानी पोर मीन्स छिद्र होंगे, उनकी बॉडी में क्या होंगे? पोर्स होंगे। तो पोरीफेरा में और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, साइकन। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइकन की, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? साइकन है। तो साइकन को किस फाइलम में रखा गया है? सिस्टमेटिक इनकी पोजीशन हम देखें तो क्या है, यानी इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देख लें तो किस फाइलम में ये रखे गए हैं? पोरीफेरा में रखा गया है। और किस क्लास में रखा गया है? कल्केरिया क्लास में रखा गया है। अब बहुत सारे इसमें जो साइकन है, इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनके जो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कंटिकाएं होती है, स्पिक्यूल्स मीन्स कंटिकाएं, तो इनके जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट उससे मटेरियल से बनते हैं। जैसे सिलिका के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कैलकेरिया में कौन से स्पिक्यूल्स वाले रखे गए हैं? कैलकेरिया में जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल सिक्रीट होते हैं वो रखा जाता है। तो इनका शेप कैसा होता है, आज हम लोग इनकी मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फीचर्स हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइकन को और भी क्या कहते हैं? ये कहाँ पाया जाता है? साइकन जो है समुद्र में पाया जाने वाला कैलकेरियस स्पंज है। कैलकेरियस स्पंज मैंने बताया अभी, जिसमें स्पिक्यूल्स जो है वो किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। इनका जो ओल्ड नेम था साइकन को, पहले जो साइफा बोला जाता था या अर्न स्पंज बोले जाते थे, या क्राउन बोला जाता था, क्राउन स्पंज बोला जाता था। तो जो इनका शेप है ये फ्लास्क, घड़े जैसे या फ्लास्क जैसे, और इनके ऊपर जो है पॉइंटेड ऊपर सिरे पे क्या है? क्राउन, यानी जो स्पिक्यूल्स होते हैं मोनेक्सॉन के, उनकी जो मोनेक्सॉन के स्पिक्यूल्स जो है वो जो कॉलर बनाते हैं वो लगता है कि क्राउन जैसे है, तो इसलिए इसे क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। और ओल्ड नेम इनका क्या था? साइफा था, या क्या बोला जाता है इसे? अन स्पंज बोले जाते हैं। तो कई इनके नाम है। आजकल क्या कहा जाता है? आजकल इन्हें साइकन बोला जाता है। तो अब इनका सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण में स्थान इनका देख लें तो किस फाइलम में रखे गए हैं? फाइलम पोरीफेरा, यानी इनमें क्या है? पोर्स होते हैं। क्लास क्या है इनका? कैलकेरिया रखा क्लास है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हो जाएगा हेट्रोसीला। और जीनस क्या हो जाएगा? साइकन। और स्पीसीज क्या है? कई स्पीसीज इनकी आती है, जैसे कोरोनेटा, सीरिएटम, इलैंगस या लिंगुआ। ये सब क्या है? इनकी स्पीसीज हैं। तो कई स्पीसीज साइकन की मिलती है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र में पाए जाते हैं। और समुद्र में जहाँ उथले समुद्र में डूबे हुए पत्थर है या चट्टान है, उससे चिपके हुए रहते हैं, पत्थरों और चट्टानों से। तो इनके हैबिट और हैबिटाट देख लेते हैं हम लोग। कहाँ पाया जाता है? ये समुद्री किनारों के उथले पानी में, ठीक है। जो अटलांटिक वगैरह जो है उथले पानी में डूबी हुई चट्टान या अन्य पदार्थ, जैसे लकड़ी हो या कोई कैल्शियम, जो सेल्स के जो सेल हैं एनिमल्स के, मोलस्क के सेल या यूनियो के सेल्स या और अन्य जो मटेरियल हैं डूबे हुए जो हैं पानी में, समुद्र में, उन पे ये चिपके हुए रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, और कैसे होते हैं? नॉन मूवेबल, यानी इनमें लोकोमोशन जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये कैसे हो गए? अचल हो गए, सुस्त हो गए, और एकल यानी सिंगल भी कभी कभी पाए जाते हैं। और कॉलोनी में कई इनकी ब्रांच होती है, तो कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन मूवेबल है, तो इसलिए इनमें लोकोमोशन जो है वो एब्सेंट होगा। ये चट्टानों से चिपके, पत्थर पे चिपके हुए पाए जाते हैं। शेप कैसे, किस आकार के? ये विभिन्न आकार के पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था, अर्न शेप, फ्लास शेप, या आपके बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। जनरली जो ये कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं और सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है। तो विभिन्न आकार के, जैसे कप शेप्ड हो गए, ब्रांच्ड हो गए, यानी सिलेंड्रिकल ब्रांच होगी,
और फ्लास्क शेप्ड होते हैं। फ्लास्क यानी फूलदान, यानी ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड होगा और नीचे थोड़ा सिलेंड्रिकल होते हुए पतला होता जाएगा और बीच में फूला हुआ पार्ट होगा। तो फ्लास्क शेप, जैसे फ्लावर लगाते हैं ना पॉट में, तो फ्लास्क के आकार का होगा। और ये कैसे बीच में फूले होंगे, किनारे दोनों सिरों पे कैसे होंगे, थोड़ा पतले होंगे या सकरे होते जाते हैं और बीच में फूले होते हैं। साइज इनका क्योंकि विभिन्न शेप के होते हैं तो साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जनरली ये 1 से 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो साइज क्या हो गया, विभिन्न माप के होते हैं, लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। अब किस कलर के ये पाए जाएंगे, तो ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये हल्के भूरे, स्लेटी, गुलाबी या डार्क ब्राउन कलर के, पिंक या डार्क ब्राउन कलर के यूनिफॉर्म में होंगे, यानी पूरे एक जैसे होंगे, या दोनों के स्पॉट, दोनों कलर के स्पॉट स्पॉट, यानी पिंक या डार्क ब्राउन हो गया, या स्लेटी हो गया, भूरा हो गया, या 2 कलर में स्पॉट होंगे, यानी चितकबरे भी होते हैं। तो या तो यूनिफॉर्म होंगे या चितकबरे भी पाए जाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका क्या हो गया, मीन्स बाहरी मॉर्फोलॉजी, ये जो एक ऐसे है, लगभग इन जब बाहरी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसमें लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर ये लंबे होंगे और इनमें 3 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग क्या होगा इनका, एक भाग जो है वो बेस होगा, दूसरा मेन बॉडी होगी, और तीसरी क्या है, जो साइड में एक छोटा सा उभार होगा जो लेटरल बट कहलाती है। तो इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिखते हैं, 3 भाग दिखाई देते हैं। एक क्या हो गया, बेस, दूसरी मेन बॉडी, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और तीसरा क्या हो गया, लेटरल बड हो गई। कलर इनका कैसा हो गया था, भूरा या लाइट ब्राउन, या कभी कभी स्पॉट जैसे पाए जाते थे, यानी कि चितकबरे भी होते थे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोश की संगठन इनका कैसा है, इनमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इनकी बॉडी में अनेक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इनकी बॉडी अनेक प्रकार की सेल्स से बनी होती है, लेकिन वो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाती हैं। यानी अलग अलग सेल्स जो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, हर सेल जो है अलग अलग फंक्शन करती है। तो शारीर संगठन जो है इनका कैसा होता है, सेलुलर ग्रेड यानी कोश की स्तर का होता है, यानी हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन करती है। तो कैसा हो गया इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड का होता है या कोश की स्तर का होता है। सभी सेल जो है वो कैसी हैं, सेलुलर ग्रेड मीन्स क्या हुआ, सभी सेल स्वतंत्र होंगी, यानी उनका फंक्शन जो है सभी सेल का अलग होगा, सभी सेल्स अलग अलग कार्य करेंगी। जब अलग अलग कार्य करेंगी तो इन्हें क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर इसमें पाया जाता है, यानी सभी सेल जो है अपना अलग अलग फंक्शन करती हैं और इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये सभी सेल्स जो हैं एक लेयर बनाती हैं, यानी टिश्यू तो नहीं बनाएंगी, लेकिन क्या है, अरेंज होके लेयर बना लेती हैं। तो सभी सेल जो है वो लेयर बना लेती हैं इस तरह से। इसमें इनकी जो बॉडी स्तर होता है या देह भित्ति जो होती है, इनकी बॉडी वॉल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 2 लेयर की बनेगी, यानी बॉडी लेयर जो है वो 2 टाइप की होगी। एक कौन सी, इक्टोडर्म लेयर, और दूसरी कैसी होगी, इंडोडर्म लेयर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी इसका इक्टोडर्म इंडोडर्म डिटेल से बताने से पहले हम इनकी मॉर्फोलॉजी बता दें, पहले फिगर से भी आपको दिखा दें कि कैसे हैं। जो एक्सटर्नल जो फीचर दिख रहा है वो इसमें कैसे पाइन की बॉडी जो है वो इसमें कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके 3 पार्ट। एक तो ये बेस हो गया, ठीक, और दूसरा क्या है, ये लेटरल स्वेलिंग पार्ट हो गया और लेटरल बड हो गई, और क्या दिख रहा है आपको, ये सिलेंड्रिकल बॉडी हो गया। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट हो गया थोड़ा सा पॉइंटेड, यहाँ से चौड़ा होता है, जो आधार से चिपका होता है वो बेस कहलाता है, सबसे चौड़ा भाग है, और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बेस से एक सिलेंड्रिकल सबसे इलोंगेटेड जो लंबा पार्ट है, सिलेंड्रिकल है, वो क्या है, मेन इसकी बॉडी है। इस मेन बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल हो गई और इलोंगेटेड हो गई। इस बॉडी में साइड में थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, यानी न्यू कॉलोनी जो है यहाँ से ग्रो करती है। तो इस उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, लेटरल बड कहते हैं। अब जो इनकी मेन बॉडी है
यानी जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसमें आगे की तरफ पॉइंटेड होती है। और ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स, ये सारे क्या है, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं। तो ये फ्रिंज बनाती है, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल से फ्रिंज बना लेंगी। और ये स्पिक्यूल्स जो है एक ओपनिंग को घेरे रहेंगे, एक छिद्र को घेरे रहती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। अब इनकी बॉडी पे, इनकी जो बॉडी है उसमें क्या है, बहुत सारे स्पिक्यूल्स, ये सब आप देख रहे हैं आड़े तिरछे बेड़े, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स है या कंटिकाएं हैं। इन लेयर्स में क्या, इनकी लेयर्स जो होगी वो इक्टोडर्म और इंडोडर्म की बनी होती है। इसमें स्पिक्यूल्स जो है वो धसे हुए हैं। और क्या है, इसमें छोटे छोटे, बॉडी में इनके छोटे छोटे क्या है, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो ये ओपनिंग, ये रेड रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये छिद्र हैं छोटे छोटे, ये क्या हो गया, ऑस्टिया। तो इस तरह से इसमें दो तरह के छिद्र पाए गए। एक क्या, जो छोटे छोटे हैं पूरे बॉडी सरफेस पे, वो क्या हो गया, ऑस्टिया कहलाता है। और एक जो बड़ा छिद्र है, जो आगे है, पॉइंटेड है और मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। तो इस तरह से दो छिद्र हो गए, एक ऑस्टिया का और एक ऑस्कुलम का। और यहाँ पे बेस से थोड़ा सा नीचे एडहेसिव डिस्क, एक चौड़ी सी डिस्क होती है, जिसे बोलते हैं एडहेसिव डिस्क बोला जाता है। ये सबस्ट्रेटम से चिपकाने का काम करती है साइकन को। यानी साइकन जो है वो एडहेसिव डिस्क से किसी भी सबस्ट्रेटम से, जैसे चट्टान है या लकड़ी है, उससे चिपका हुआ पानी में डूबा रहता है। अब इनका हम डिटेल देख लें, लेयर, बॉडी लेयर का डिटेल देख लें। इक्टोडर्म में कौन कौन सी सेल्स होते हैं, यानी इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह की सेल्स हैं। तो अब देखते हैं हम लोग इक्टोडर्म। इंडोडर्म जो थी लेयर, बॉडी लेयर दो लेयर थी, एक इक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म में क्या क्या चीजें थी, इक्टोडर्म में दो तरह की सेल्स पाई गई। तो ये बॉडी लेयर हो गई इक्टोडर्म की। तो इसमें क्या है, एक पिनेकोसाइट सेल और दूसरी प्रोसोसाइट सेल्स। तो प्रोसोसाइट सेल्स और पिनेको सेल्स, दो तरह की इसमें सेल्स पाई जाती है, किसमें, इक्टोडर्म में। तो पिनेकोसाइट सेल्स जो है वो कैसी होती है, चपटी होती है और पॉलीगोनल होती है। और इसमें क्या है, नीचे की साइड जो है वो न्यूक्लियस होता है। ये कैसी हो गई, चपटी हो गई, पॉलीगोनल हो गई, और नीचे की तरफ जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। एक सेल्स जो है ये दूसरे सेल्स से जब जुड़ती हैं तो बीच में कोई इनके स्पेस नहीं होता है। तो ये सेल में किनारे किनारे जो लेयर्स होती हैं, और बाहरी बॉडी के बाहर सरफेस पे और अंदर सरफेस पे, दोनों में ये सेल्स पाई जाती हैं। तो जो बाहर सरफेस पे पाई जा रही है, तो जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी होती है तो इसमें बीच में कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता है। तो इसमें क्या, इंटरनल स्पेस एब्सेंट होता है। अब ये दो तरह की जो बाहर सेल बॉडी के बाहर सरफेस पे पाई जाती है, उससे क्या बोलते हैं, एक्सोपिनेकोसाइट बोला जाता है। जो अंदर बॉडी के अंदर लेयर यानी मिसोग्लिया में भी धसी रहती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंडोपिनेकोसाइट सेल्स बोले जाते हैं। तो ये जो है वो कैसी है, पॉलीगोनल है, और बॉडी के जो बाहरी सरफेस उस पर पाई जा रही है, और बीच में अंदर यानी आंतरिक सरफेस और बीच बीच में भी पाई जाती है। तो जो बाहर है वो एक्सोपिनेकोसाइट और जो अंदर है वो इंडोपिनेकोसाइट। प्रोसाइट सेल्स जो है वो कैसी होती हैं, प्रोसाइट सेल जो है वो ओवल होती हैं, और इनके जो सीडोपोडिया है वो कैसे हैं, ब्लंट है। ये जो सीडोपोडिया है वो ब्लंट होता है। और इसमें बीच में है जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे प्रोसोपाइल बोला जाता है। तो बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसे क्या आप कहते हैं, प्रोसोपाइल कहते हैं। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक पोर से खुला रहता है, मीन्स पोर के द्वारा ओपनिंग से खुला रहता है, जिससे ये पोर्स हो गए। और ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी ऑस्टिया। ऑस्टिया का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोसाइट सेल से होता है। तो ये ऑस्टिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये तो थी इक्टोडर्म में दो सेल्स हो गई। दूसरी सेल्स क्या थी आपकी, दूसरी सेल्स जो थी वो इंडोडर्म थी। लेयर जो है वो इंडोडर्म है। तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म लेयर जो है वो दोनों के बीच में एक जेलेटिनस
मटेरियल होता है जिससे वो चिपकी रहती है, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म जेलेटिनस मटेरियल से चिपकी रहती है। और उसे क्या बोलते हैं, मीजेनकाइमा, यानी तीसरी जो है वो क्या हो गई, बीच में क्या हो गई, मिडिल में मीजेनकाइमा। ठीक, तो ये कैसा है, जेलेटिनस है, जो किसको, इंडोडर्म और एक्टोडर्म को आपस में सटाया रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडोडर्म में कौन कौन से सेल्स होती है। तो इंडोडर्म देख ले, इंडोडर्म में जो इंडोडर्म जो लेयर थी, इसमें कौन से सेल्स होती हैं, कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स, जिन्हें क्या कहते हैं, कीप कोशिका कहते हैं। तो कॉलर सेल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस सेल में ये कैसी होती हैं, ओवल होती हैं, और इसके ऊपर एक कॉलर जैसा, ये देख रहे हैं आप, ये कॉलर जैसा जो प्रोटोप्लाज्मिक इनका इस प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिससे ये कॉलर बना लेती हैं, इसलिए इसे कॉलर सेल भी कहते हैं। और कीप की तरह होती है, तो इसलिए इसे कीप कोशिका भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जा रही है, इंडोडर्म में जो सेल है वो कौन सी सेल्स हो गई, कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल या कीप कोशिका। तो ये कैसी हो गई, ओवल होती है, जिनमें मीजेनकाइमा में धसी रहती है। और ये जो कीप कोशिका या कोइनोसाइट सेल्स है, अंदर की तरफ जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है उसमें ये पाई जाती हैं। मीन्स जो साइकन की बॉडी थी, तो साइकन की बॉडी अंदर की तरफ यहाँ पे ये सारी जो है, ये बीच में ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी हो गई, ये सारी कीप कोशिकाएं मीन्स अंदर की तरफ, ये इस तरह से बीच में पैरागैस्ट्रिक कैविटी की जो अंदर की तरफ लेयर है उसमें इस तरह से ये लगी रहती है। तो कहाँ पे है, यानी अंदर की लेयर बनाती हैं। इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होते हैं, फूड वैक्यूल होती हैं, एक दो ग्रैन्यूल्स हो गए, जैसे ब्लेफेरोप्लास्ट हो गए, बेसल ग्रैन्यूल हो गया, उनसे एक फ्लैजिला निकला रहता है, और एक राइजोम होते हैं, राइजोप्लास्ट होते हैं, और क्या है, रिजर्व फूड पाए जाते हैं, और फूड वैक्यूल होते हैं। तो ये कैसा हो गया, ओवल शेप्ड होती है, इसमें बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो इनकी बॉडी जो है वो किससे गिरी है, प्लाज्मा लेमा से, यानी ये जो सेल्स है किससे गिरी हुई है, प्लाज्मा लेमा से गिरी होती है। बीच में क्या है, इनके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिंगर लाइक दो तीन जो है प्रोसेस निकले रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेस निकाल लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस बोला जाता है। इनमें फूड जो है कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। तो रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और कुछ क्या है, फूड वैक्यूल, यानी कि उसमें एक और दूसरी वैक्यूल पाई जाती है, जिनके अंदर कुछ फूड जो है वो रहता है, इसलिए इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। तो इसमें एक फूड वैक्यूल पाई जाती है। न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर एक ग्रेन्यूल होता है, जिसे कहते हैं ब्रुफेलोप्लास्ट। न्यूक्लियस से थोड़ा सा ऊपर एक ग्रेन्यूल है, जिसे कहते हैं ब्रुफेलोप्लास्ट। उससे ब्रुफेलोप्लास्ट जो है वो किससे जुड़ा होता है, राइजोप्लास्ट। ये जो देख रहे हैं राइजोप्लास्ट से निकला रहेगा। और उससे थोड़ा ऊपर क्या है, काइनेटो प्लास्ट होगा या बेसल ग्रेन्यूल। एक ग्रेन्यूल होता है, जो दूसरा ग्रेन्यूल है उसे हम क्या कहेंगे, बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। इनसे एक लंबा फ्लैजिलम निकला रहता है, बेसल ग्रेन्यूल से होके एक लंबा फ्लैजिलम निकला होगा बाहर की तरफ। और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, कई फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोवेलाई या प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स। तो ये क्या आएंगे, माइक्रोविलाई हो गए या प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स हो गए। तो ये माइक्रोविलाई आपस में ट्रांसफर प्रोजेक्शन, ये आप देख रहे हैं आपस में दोनों माइक्रोविलाई जैसे जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में ट्रांसफर प्रोजेक्शन से जुड़े रहते हैं। और इनमें जो कॉलर हैं, ये जो माइक्रोविलाई बनाते हैं, इसकी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, कॉलर कोशिका भी बोलते हैं। तो कीप कोशिका या कॉलर कोशिका में क्या चीज है, दो चीजें देखती हैं, एक ओवल पार्ट वो क्या कहलाता है, बेस, और जो कॉलर वाला प्रोजेक्शन है यानी प्रोटोप्लाज्म की जो माइक्रोविलाई है वो क्या कहलाते हैं, कॉलर कहलाते हैं। तो दो पार्ट इसमें दिखेगा, एक कॉलर और दूसरा बेस। कॉलर में 20 से 30 जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक माइक्रोविलाई या टेंटिकल्स
प्रोटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स निकले रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म के हैं, तो इसमें जो फूड जो मटेरियल आता है वो इनसे आके चिपक जाता है। तो फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट, सर्पिल मूवमेंट करते हैं, जिससे लगातार इनके मूवमेंट से वाटर करंट बना रहता है। तो वाटर करंट लगातार इसमें बनाते हैं ये, और वाटर करंट से जो फूड मटेरियल जो आ रहे हैं या फूड पार्टिकल्स जो आता है वो इनके प्रोटोप्लाज्म जो माइक्रोविलाई है, प्रोटोप्लाज्मिक या टेंटिकल्स है, उसमें आके फंस जाते हैं। तो ये फूड वैक्यूल को चिपका लेते हैं, तो उससे ये हेल्प करते हैं किसमें, फूड को कैप्चर करने में। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, कीट कोशिकाओं के जो फ्लैजिलम है वो लगातार गति करते रहते हैं, जिससे कि वाटर करंट बनता है, और उस वाटर करंट से फूड पार्टिकल जो है वो अंदर कॉलर में जाके फंस जाता है। इनकी गति से भोजन के कण जो है या फूड पार्टिकल है वो कॉलर से चिपक जाते हैं। जब कॉलर में जाएगा तो कॉलर में वो चिपक जाते हैं, और इन्हें जब कॉलर में चिपक जाएंगे तो इन्हें निगल लिया जाता है, और निगल के कहाँ पे, एमीबोसाइट सेल्स में या अमीबाब जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पहुंचा दिया जाता है। और ये क्या काम करती हैं कीट कोशिकाएं, ये जो है जनन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जो है फॉर्मेशन करती हैं शुक्राणुओं और ओवा का फॉर्मेशन करती है, तो इसलिए ये जनन में भी हेल्प करती है, एक तरह से रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देख लें मीसेनकाइमा, यानी इन दो लेयर के बीच में जो था एक जेलेटिनस मटेरियल था, जिनसे ये दोनों लेयर आपस में चिपकी थी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो मीसेनकाइमा में बहुत ढेर सारी सेल्स होती हैं, उसमें 12 तरह की सेल्स, ये सारी सेल्स जो है किसमें धसी रहती है, मीसेनकाइमा में। तो नेक्स्ट हम देख लें मीसेनकाइमा में कौन कौन से सेल्स होती हैं। बीच की जो लेयर थी वो कौन सी थी, मीसेनकाइमा की लेयर थी। तो मीसेनकाइमा ये कैसा था, जेलेटिनस था। मीसेन मतलब मिडिल या मध्य की लेयर, तो इसमें जो है 12 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। मीसेनकाइमा में 12 तरह की सेल्स होती है। तो मीसेनकाइमा कैसा होता है, ये जेलेटिनस है और मैट्रिक्स जैसा लेयर होती है। इनमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, कितनी हो, लगभग 12 सेल्स पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एमीबोसाइट्स बोलते हैं। ये सभी सेल्स को एमीबोसाइट्स कहते हैं, या एमीबोसाइट्स लेयर भी इनको बोला जाता है। ये एमीबोसाइट्स सेल जो है वो क्या किसमें मॉडिफाई हो जाती हैं, आर्कियोसाइट सेल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। कोलेनोसाइट सेल्स जो है वो कैसी होती हैं, इनके जो सीडोपोडिया है वो ब्रांच्ड है, यानी ये जो सीडोपोडिया ओवल शेप लगभग होंगी, और कैसे होंगे, इनके जो सीडोपोडिया निकले हुए हैं वो ब्रांच होते हैं, और बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इनके प्रवर्त जो है, यानी जो सीडोपोडिया है प्रोसेस जो है वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जो आपस में मिलके सिंसाइटियल नेटवर्क बनाते हैं, यानी आपस में उनके जो ये प्रोसेस हैं, सीडोपोडिया है, ये ब्रांच हो गए और आपस में मिलके सिंसाइटियल नेटवर्क बना लेते हैं, जो स्पिक्यूल्स के बीच की जो गैपिंग है उनको भरने का काम करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, ये स्पिक्यूल्स के बीच की जो गैपिंग है उन्हें भरते हैं कौन सी सेल्स, कोलेनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट सेल्स कौन सी होती है, क्रोमोसाइट सेल्स होती हैं। क्रोमोसाइट सेल्स, इनके जो सीडोपोडिया है वो कैसे होंगे, लोबो सीडोपोडिया, लोबो यानी ब्रांच ना होके, पॉइंटेड ना होके ब्लंट होते हैं, तो इनके सीडोपोडिया जो है वो ब्लंट हो जाते हैं।